यंग एम्पर के एपिसोड नंबर 71 और आखिरी एपिसोड के साथ आ चुका हूँ। और हाँ, मेरा आवाज थोड़ा अलग सा लगे तो माफ करना, थोड़ी गला खराब है। सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है और इसके अगर आगे एपिसोड होंगे यानी चैप्टर होंगे तो जापानीज में तो इंग्लिश में, अगर मुझे कहीं पे भी अगर इसका मिलता है ना, मैं वहीं से तुरंत ही शुरू कर दूंगा। बट अभी के लिए तो यहाँ पे हम एंड लेके चलते हैं, यानी हम समझते हैं कि सीजन 1 का एंड यहाँ पे होने वाला है और ये वाला एपिसोड आखिरी है जिसमें सीजन 1 का एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पे हमारे होजियोंग जो होता है ना, उस बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे जो बंदा होता है ना जिसके पास फेक वाली वो डिवाइन आर्ट्स होती है, हमारे होजियोंग को काफी कमजोर कर दिया होता है। और हमारे होजियोंग के पास जिसके पास ओरिजिनल मार्शल आर्ट्स है वो भी उसकी फेक वाली से हार रही होती है। और बैगर सेक्टर का सक्सेसन और साउलिन सेक्टर का जो बंदा होता है वो देख रहे होते हैं। बंदा कहता है, इसका नाम ली चियोल होता है, वो कहता है कि ये बैटल तो बहुत ज्यादा ही अलग है, मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल बैटल हो रही है वहाँ पे। ली चियोल सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम सभी मेरी जितने भी सेक्टर के लोग हो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बहुत जल्दी फाइट में एंट्री लेने वाले हैं और यहाँ पे सबकी पूरी जो सीनरी उसको बदलने वाले हैं। सीजर से पूछता है तो बताओ जल्दी सक्सीजर की अब हम क्या करें, कि आप जल्दी से फाइट के अंदर एंट्री लेके पूरे सिनेरियो को बदल दें। तो हमारा जो सक्सीजर होता है उसे कुछ जवाब नहीं देता। तो हमारा शिन्मो आगे बढ़ता है और अपने घुटनों पे आते हुए कह रहा होता है, मतलब बैठते हुए कह रहा होता है उस बंदे से कि देखिए मास्टर ली चियोल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एंट्री ना लें। मैं यहाँ पे आपके अपने बारे में तो बताना भूल गया, मैं यहाँ पे ग्रेट मास्टर शिन्मो, मेरी ऑपरेशन स्क्वाड का लीडर हूँ। तो मेरे जो यंग मास्टर है, शिन्मो उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारा इंटरवेन करना यानी यहाँ पे दखल अंदाजी करना ठीक होगा, यहाँ पे मुसीबत में पड़ सकते हैं। और जहाँ तक मेरी यंग मास्टर की बात है, मुझे यंग मास्टर पे पूरा भरोसा है। बैटल ही बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, उसके बाद जाके हमें सारे लोगों को सबड्यू करना पड़ेगा, तो इस वजह से हम इंतजार करेंगे। सबसे ज्यादा परेशान ली चियोल भी होता है हमारे होजियोंग को लेके कि यहाँ पे वो उससे मिलना चाहता है बट अभी तक मिल ही नहीं पाया। तो वो उसको लेके परेशान होता है कि वो कैसा लड़का है, अच्छा होगा तो वो मारा जाएगा इस बैटल में, लेके वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है कि क्या वाकई में सक्सेसर तुम ऐसी सब चीजों को जाने दोगे। और होजियोंग बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो एक ग्रेट क्लैन के पेट्रियार्च के साथ फाइट कर रहा है, तुम्हें लगता है कि वो जीत पाएगा। सीजर कहता है, मैं उसको इतने सालों से नहीं जानता बट मैं उसके शब्दों पे पूरी तरह से गौर करता हूँ, उसने कहा है कि वो जीतेगा मतलब वो जीतेगा। वो बंदा अभी भी यहाँ पे पूछ रहा होता है कि अब पेट्रियार्च तुम्हें वाकई में लगता है कि वो जीत पाएगा। तो यहाँ पे अभी वो सोचा पड़ जाता है और वो कह रहा होता है अभी भी हमारा सक्सेसर कि हाँ वो जीतेगा, उसने कहा है तो वो जीतेगा। वहाँ पे हमें पास्ट में भी दिखाया जा रहा होता है कि होजियोंग बैटल फील्ड में आने से पहले सक्सेसर को कहा था कि जो मास्टर है ना, यानी वो मियोंग चियोन वुजू मियोंग क्लैन का पेट्रिया जो, उसके बारे में हमारा होजियोंग कहते हुए कहता है कि वो जो पेट्रियाच है उसको ये याद रखना, तो हम दोनों की बैटल चालू होगी तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बंदा जरूर हारेगा। सीजर भी हैरान होता है कि लेके कि यहाँ पे हमारा जो होजियोंग है वो डायरेक्ट पेट्रियाच के बारे में ऐसा कह रहा है कि वो पेट्रियाच को हरा देगा। होजियोंग कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और मैंने इतने टाइम तक यहाँ पे इतने लंबे आगे, मतलब इतना आगे तक आ चुका हूँ और तुम्हें मैंने इतना भरोसा किया, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हूँ, तो इस वजह से तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए और तुम्हें भी मेरे पास ट्रस्ट होना चाहिए। चोल कहता है कि तुम अपने जो साथी यानी योंग होजियोंग है उसको मरा हुआ देखना चाहते हो, भले वो कितना भी स्किल क्यों ना हो, वो एक पेट्रियाच को नहीं हरा सकता। माना कि वो बहुत अच्छे से उसके साथ फाइट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो एंड रिजल्ट होंगे उसमें वो जीत जाएगा। अभी जाके उस बैटल को रोकना चाहिए और पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से जो मैच का खेल है उसको बदल देना चाहिए। सक्सेसर उसकी बात को इग्नोर करते हुए मन में सोच रहा होता है, योन होजियोंग तू उल्लू के पट्टे गई के पास आखिर एक ही लाइफ है, तो फिर तू इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। फिर भी मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहता हूँ बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि तू यहाँ पे एक मतलब पेट्रियाच के साथ फाइट कर रहा है, क्या वाकई में मेरा भरोसा करना ठीक होगा कि तू इस बैटल को जीत भी पाएगा। जो योन होजियोंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे नीचे की तरफ गिर चुका होता है और काफी ज्यादा जख्मी होता है और अपने आप को खड़ा होते हुए कह रहा होता है मन में, ये बात अच्छी है कि जो ब्लीडिंग है वो रुक चुकी है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। और वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। तो ये जो होता है ना चियोल, वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। जो मन में कहता है कि इसकी फायर एनर्जी ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा मदद की है। चियोल हमला करते हुए कहता है, तू बास्टर्ड कहीं के, तू बहुत ज्यादा टफ है, तेरे को हराना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, चिंता मत कर, मैं तेरे को थोड़ी देर में यहाँ पे मुक्ति दे दूंगा, उसके बाद तू आराम से मर सकता है। और यहाँ पे हमारा होजियोंग भी गुस्सा होता है और साथ ही शील्ड को रिलीज करता है। बंदा भी अपने पास से स्वॉर्ड निकाल के ऊपर उसके ऊपर हमला करता है और उसकी शील्ड को आधा सा भेद देता है, जबकि होजियोंग मन में कह रहा होता है, अभी की बात करें तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी तक कैसे खड़ा हुआ हूँ, यानी कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ बट फिर भी बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ ही खड़ा हो पा रहा हूँ, मुश्किल के साथ ही यहाँ पे इसके हमले को डॉज कर पा रहा हूँ और ब्लॉक कर पा रहा हूँ। योन होजियोंग जो होता है ना उसके वारों को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है, तो साथ ही उसके मन के अंदर वो बातें भी कर रहा होता है। योन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मार्शल आर्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर फील करना होगा, शब्द जो कि यहाँ पे मेरे को बहुत बार सुनाई दे रहे हैं मेरे मन के अंदर, जो कि पता नहीं क्यों अचानक से यहाँ पे आवाजें आ रही है कि यहाँ पे मार्शल आर्ट जो होती है ना उनको फील करना चाहिए। योन होजियोंग अपने वापस से पास्ट की बात करता है, जहाँ पे पास्ट में वो अपने आप से ही कह रहा होता है, वो जो चीज होती है यानी कि जो रास्ते होते हैं हमें खुद से ही डिसाइड करने चाहिए, जो रास्ते हमारे लिए ठीक है हमें उसी पे चलना चाहिए। जैसे जब वो उसने फादर से बात की थी और यहाँ पे फादर से बात कर रहा था यानी कि प्रैक्टिस करते समय, तो फादर को ही बता रहा रहता है कि यहाँ पे मेरे
लिए जो रास्ता सही था या जिसको मैंने चुना है तो मैं उसी पे पाथ पे चलना चाहता हूँ। इस बात को वो दोबारा से याद करता है कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है, कि यहाँ पे उसे कौन सी मार्शल आर्ट्स बेस्ट लगती है, उसे वही करना चाहिए। और वूजियोंग प्रेजेंट में भी अभी यही सोच रहा होता है और वही पुरानी पुरानी बातें जो होती है ना, उनके जो दिमाग होता है, उसका जो दिमाग होता है उसमें रिमाइंड हो रही होती है। वो कहता है कि मेरे फादर्स की मार्शल आर्ट्स, मेरे को अगर फादर की मार्शल आर्ट्स को याद करूँ तो उन्होंने यहाँ पे अपने वो दिमाग से देखी थी, यानी कि उनके लिए जो बेहतर थी, रास्ते पे वो चल रहे थे उसके हिसाब से उनकी मार्शल आर्ट्स उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। डार्कनेस एम्परर जो होता है ना, वो कह रहा होता है कि चलो जल्दी बताओ हुजियोंग, योन हुजियोंग, आखिर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स क्या है। हुजियोंग भी बहुत ज्यादा गहराई में सोच पड़ जाता है और कहता है मार्शल आर्ट्स, और उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आती कि आखिर उसकी मार्शल आर्ट्स क्या है। वो अपने रास्ते से बिल्कुल ही भटक चुका होता है इस बदले की भावना से। मार्शल आर्टिस्ट की जो आर्ट्स होती है, अगर मैं उनको देखूं तो कुछ ही टेक्निक्स के साथ यहाँ पे मेजर नहीं की जा सकती, यहाँ पे मैयर नहीं की जा सकती। मियोंग चीसान का भी उसे बात याद आता है जहाँ पे मियोंग चीसान कह रहा होता है मार्शल आर्ट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि यहाँ पे ब्लड लाइन और साथ ही यहाँ पे कुछ फ्लाइंग टेक्निक्स पे रिलेटेड हो। अगर तुम्हारी ब्लड लाइन अच्छी है और तुम्हारी फ्लाइंग क्रेन की जो मार्शल आर्ट्स है वो अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हो। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत यहाँ पे सब साबित करती है कि आप एक बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो। मेरे पास कुछ फ्यू टेक्निक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। कई सारी पुरानी बातें उसे बार बार रिवाइंड हो रही होती है उसके दिमाग में, और कैसे उसने यहाँ पे चियोसान को हरा दिया होता है और वो फिर से सोच रहा होता है। ये वो चीजें सोचने का समय नहीं है, पर मैं हमेशा बार बार पुरानी बातों को क्यों याद करने लग जाता हूँ। कहता है पता नहीं क्यों ये बार बार बातें मुझे रिमाइंड हो रही है। और साथ ही उसके फिर से फादर की बात याद आती है जो कि कह रहे होते हैं देखो बेटा योन हुजियोंग, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स, तुम्हारे जो रास्ते हैं वो वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले बताए थे तुमको, कि तुम जो वही रेंटलेस अटैक करते हो ना, वही है तुम्हारी असली मार्शल आर्ट्स। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स वो है जिसमें यहाँ पे हमला किया जाता है, यानी कि वैसी काउंटर अटैक। योन हुजियोंग, जो तुम्हारे रास्ते तुम्हारे जो लिए जो बहुत ज्यादा सूट करता है ना, जो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है, तुमने कहा था कि तुम उसी को चुनोगे, तो अब उसी रास्ते को चुनो। अपनी बेहतर जो मार्शल आर्ट्स है उसको अपनाओ और उसी को मानो और उसी के ऊपर अमल करो। कहता है कि हाँ यही तो मेरे फादर कहना चाहते थे कि डिफेंड करना मेरी मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। डिफेंड करता हूँ जिंदा रहने के लिए, मेरी मार्शल आर्ट्स नहीं है इस लाइफ में, तो बिल्कुल नहीं है। फिर उसे वही टेक्निक याद आती है जो उसके फादर ने सिखाई होती है, और मतलब उसे कहा होता है कि वो उसे सीख ले उस मार्शल आर्ट्स को। मार्शल आर्ट्स टेक्निक का नाम होता है एस ड्रैगन पाम। तो वो कहता है एस ड्रैगन पाम, तो यही मेरे फादर चाहते थे कि मैं सीखूं जो मेरे लिए बेहतर है। हुजियोंग ने अपने एस ड्रैगन पाम का इस्तेमाल करता है और कहता है रिवर्स ड्रैगन पाम, और साथ ही यहाँ पे वो काउंटर अटैक करता है। तो साथ ही यहाँ पे चियोल भी हैरान होता है और कहते हैं काउंटर अटैक कर रहा है, उसे यहाँ पे मेरे से बचने की कोशिश कर रहा था और डिफेंड कर रहा था, पर यहाँ पे काउंटर अटैक किया है। फिर हुजियोंग फिर से आगे बढ़ता है और यहाँ पे अटैक करता है जिसका नाम वन स्ट्रोक क्लियर स्लोप होता है करके कुछ हमला होता है बहुत खतरनाक सा। वो हमले भी कर रहा होता है, यानी कि एक तरह से दोबारा एक काउंटर अटैक करता है। तो भी उसने पुराना एक्सपीरियंस पास्ट में गेन किया होता है, वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे चियोल के ऊपर कर रहा होता है। और अब इस बार वो अपने काउंटर अटैक्स के साथ यहाँ पे दिमाग का भी यूज कर रहा होता है, जो पहले यहाँ पे सोच नहीं पा रहे थे, नहीं ठीक से यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यार जानती है यहाँ पे वो रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि पास्ट में इसी बंदे की वजह से उसका पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ है। इस दुश्मन ने आपके पूरी तरह से पास्ट में पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद आप कुछ भी सोचने समझने के ठीक से काबिल नहीं हो पाते। क्योंकि हमारा हुजियोंग जो होता है वो मार्शल आर्ट्स के बारे में और उसके असली रास्ते के बारे में जान चुका होता है, तो वो ठीक से सोच पा रहा होता है। कहता है ये पैथेटिक्स अटैक जो है, नहीं बेकार से हमले जो है मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है कि ये मेरे ऊपर काम कर जाएंगे और तुम मुझे इसके साथ हरा दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। कहता है हमारा हुजियोंग मन में कि हाँ मैं जान गया, मेरे जो मार्शल आर्ट्स है वो अटैक के रिलेटेड है, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे डिफेंड ही करूँ, यहाँ पे अटैक की भी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि यही मार्शल आर्ट्स है जो मेरे लिए बेहतर रास्ता है। चियोल होता है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है अब तो गया कमीना, और साथ ही उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला होता है जिसका नाम फ्लाइंग फीनिक्स क्रॉस ब्लेड होता है। वो अपने फ्लाइंग फीनिक्स क्रॉस ब्लेड के साथ हमला करता है, तो हुजियोंग कह रहा रहता है कि ये भी एक बहुत घातक हमला होने वाला है, मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करना चाहिए या फिर मुझे इसका काउंटर अटैक करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो यहाँ पे अपने दिमाग को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, कंप्लीटली अपने दुश्मन को एनाइलेट करना चाहिए, यानी पूरी तरह से उसको तबाह कर देना चाहिए, यही मेरा हमला होने वाला है। जो हमारा चियोल होता है बड़ी तेजी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है ना, तभी वो देखता है कि वहाँ पे हमारा जो योन हुजियोंग होता है ना, वो होता ही नहीं है। जब वो वहाँ पे हमला करते ना, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सभी को वहाँ पे ऐसे ही लग रहा होता है कि उसने योन हुजियोंग को मार दिया होता है, कि योन हुजियोंग को यहाँ पे नीचे की तरफ अपनी पावर्स के साथ दबाने के बाद उसे लगता है कि उसने यहाँ पे हरा दिया और योन हुजियोंग को पूरी तरह से में बिखेर दिया। तो वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जरा देखो, मेरे से दुश्मनी करने का इंजाम यही होता है। वो बंदा मारा जाता है, उसका ट्रेस भी नहीं बचता, यानी उसके टुकड़े भी नहीं बचते ना। बुरा हुआ तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ जो अभी अभी ग्रो कर रहा था, फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रांग बन पाते, पर मैं तो तुम्हें रास्ता ही नहीं दूंगा यहाँ पे स्ट्रांग बनने के लिए, तुम्हें अभी मारना बेहतर था। हमारा तो मेरी फेनिक्स फ्लेम के साथ जीतने के अलावा कोई चांस ही नहीं था, यानी तुम जीत ही नहीं सकते थे शुरुआत से मेरी फेनिक्स फ्लेम के सामने। हमारा हुजियोंग की पीछे से आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि मेरी मार्शल आर्ट्स के बारे में शायद मैंने तुम्हें ठीक से बताया नहीं, तुमने देखा होगा कि मैं ज्यादातर वैसे तो डिफेंड कर रहा था, बट अब तो मैं अगर ठीक से बताऊं तो मेरी जो मार्शल आर्ट्स है वो अटैक
ब्लैक के रिलेटेड भी है, यानी कि बस बहुत हुआ। यहाँ पे ब्लॉक और डिफेंड विफेंड बंद करते हैं और यहाँ पे अब बारी यहाँ पे अपने दुश्मनों की तबाह करने की, यानी कि अब हम यहाँ पे सीरियस फाइट करना चालू करेंगे। अपने जो फिनिक्स होता है ना उसको रिलीज कर दिया होता है और यहाँ पे हमारा उजोंग कह रहा होता है कि मैं हूँ ब्लैक डार्कनेस एम्परर, ये बियोक्सान का सबसे बड़ा बेटा है, यानी कि ग्रीन माउंटेन यूएन क्लैन का एल्डेस्ट सन। अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये है वो मेरी असली मार्शल आर्ट जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ और ये तुम आखिरी बार देख रहे हो। इसके साथ ही उसने भी अपनी फिनिक्स जो डिवाइन आर्ट्स होती है ना उसको रिलीज कर दिया होता है। तो यहाँ पे हम अपने इसी वाली सीरीज को खत्म करते हैं। अगली सायोनारा।